महाराष्ट्र में अब उद्धव किंगमेकर बन गए हैं। वो तय करेंगे कि मेयर कौन होगा, जिसके बाद भाजपा ने उद्धव को ऑफर देना शुरू कर दिया है। लेकिन खबर है कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष रणनीति तैयार कर रहा है और इसमें उनका साथ अजीत पवार दे रहे हैं। जिसके बाद विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस, एआईएमआईएम, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजीत पवार और उद्धव की शिवसेना शामिल है। इन दलों ने वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस का कहना है कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, सभी को मिलकर बीजेपी को विरोध करना है ताकि वो यहाँ पर सरकार न बना पाए। दोस्तों, मुंबई के बीएमसी मेयर पद पर पहले से ही भाजपा फंसी हुई है। शिंदे उन्हें तेवर दिखा ही रहे हैं। इसी बीच खबर अकोला महानगर पालिका से सामने आई, जहां पर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अकोला में कुल 80 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 41 है। इसमें से भाजपा को 38 सीटें मिली हैं। शिंदे और अजीत भी बस एक एक सीट ही जीत पाए हैं। अब यहां पर महायुति ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सहयोगी दल आ भी जाते हैं, तब भी भाजपा को एक और सीट की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही भाजपा के सहयोगी दल उस पर समय समय पर दबाव बनाते रहेंगे और भाजपा पर प्रेशर रहेगा कि कहीं उसके सहयोगी उसका साथ छोड़कर ना चले जाएं। और इन शर्तों पर भाजपा मानने को राजी नहीं है। भाजपा दबाव में नहीं रहना चाहती है, इसलिए उसने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ऑफर दिया है। लेकिन 6 सीटें जीतने वाली शिवसेना उद्धव गुट किंगमेकर की भूमिका में है। ऐसे में अगर वो भाजपा के साथ चले जाएंगे तो आसानी से भाजपा अपना मेयर बना लेगी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भाजपा फंसी रहेगी और विपक्ष अपना मेयर बना लेगा। और विपक्ष की यही रणनीति है। एबीपी माझा के रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस विधायक और वंचित नेता प्रकाश आंबेडकर के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। इस दौरान एआईएमआईएम और दोनों एनसीपी के नेता उपस्थित थे। कांग्रेस ने इस बैठक के दौरान उद्धव गुट को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। कांग्रेस ने अपने 21 पार्षदों का समर्थन दिया। कांग्रेस विधायक का कहना है कि हमें कोई पद नहीं चाहिए और सभी को मिलकर बीजेपी का विरोध करना है ताकि वो यहाँ पर सरकार ना बना पाए। अगर आप इसी चीज को नंबर गेम के जरिए समझें कि आखिर कैसे विपक्ष भाजपा को रोक पाएगा, जबकि भाजपा अकोला महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में अकोला महानगर पालिका में कुल सीटें हैं 80। बहुमत का आंकड़ा 41, यानी आधे से एक ज्यादा। भाजपा ने 38 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी खुद को बना लिया है। लेकिन कांग्रेस के पास कुल 21 पार्षद हैं। उद्धव गुट की शिवसेना के पास 6, वंचित बहुजन अघाड़ी के पास 5, एनसीपी शरद पवार गुट के पास 3, एआईएमआईएम के पास 3, अजीत पवार की एनसीपी के पास 1, महाविकास समिति के पास 1 और 1 निर्दलीय पार्षद हैं। यानी 21 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कुल होता है 41। यानी विपक्ष आसानी से अपना मेयर यहां बना सकता है। और अगर शिंदे ने भी अपना समर्थन दे दिया और विपक्ष के साथ चले गए तो शिंदे के पास 1 सीट है। विपक्ष का ये आंकड़ा 42 नंबर के साथ पहुंच जाएगा और विपक्ष इन 42 नंबर के साथ अपना मेयर बना सकता है। कांग्रेस ने तो पहले ही कह दिया है कि उन्हें मेयर पद नहीं चाहिए, तो ऐसे में उद्धव की शिवसेना और वंचित बहुजन अघाड़ी मिलकर 2.5 साल के लिए अपना मेयर बना सकते हैं, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के पास 6 पार्षद हैं और वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के पास 5 पार्षद हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के बाद ये दोनों सबसे बड़े दल विपक्ष के रूप में मौजूद हैं और कांग्रेस ने इन तमाम चीजों को लेकर और रणनीति तैयार करने को लेकर करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बैठक की और ये रणनीति तैयार की। इससे पहले अगर आप कल्याण डोंबिवली नगर पालिका की बात करें तो वहां पर शिवसेना, शिंदे गुट और भाजपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। शिंदे गुट की पार्टी नंबर 1 बनकर उभरी और वहां पर एकनाथ शिंदे ने भाजपा को करारा जवाब देते हुए मन से, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, उसके साथ गठबंधन कर लिया और अपना मेयर बना दिया। कहा कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर हम तैयार हैं। भाजपा अगर चाहती है कि वो इस क्षेत्र का विकास करे, इस नगर पालिका का विकास करे, तो वो महायुति में है ही और यहां पर भी हमारे साथ आ सकती है। अब
कल्याण डोंबिवली के बाद भाजपा अकोला महानगर पालिका में फंस गई है। और इसके अलावा अगर आप इस पूरे एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका की बात करें जो कि बीएमसी है, वहां पर अभी भी खेल फंसा हुआ है। हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि बीएमसी समेत कई ऐसी नगर पालिकाओं की सीटें हैं जहां पर महिला मेयर चुनी जाएंगी। बीएमसी में भी महिला मेयर ही बनेगी। अब वो किस दल से होगी, ये देखने वाली बात होगी। अकोला महानगर पालिका की बात करें तो ये ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है, यानी कि जो महिला ओबीसी समाज से आती होगी सिर्फ वो ही यहां पर मेयर बन सकती है। अब विपक्ष ने नामों की तलाश शुरू करना तेज कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि अकोला महानगर पालिका में विपक्ष किसको अपना मेयर बनाता है और क्या यहां पर भाजपा कोई तोड़ मरोड़ करके अपना मेयर बना सकती है। आपको क्या लगता है? और साथ ही जिस तरीके से अजीत पवार विपक्ष के साथ मिलकर भाजपा को झटका देने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।